राग मारू काफी मैला पहला कर दूजा। ना पैना पर जाइया ना सह ससुड़ियाँ सच्चा साक ना टुटई गुर मेले सही आहाँ। पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहिब का शब्द है। आप बयान करते हैं कि हम दुनिया में आकर रिश्ते नाते बनाते हैं, मामी, फूफी, नानी, धोती, बहन भाई। अब सवाल पैदा हुआ कि सच्चा रिश्तेदार कौन सा है। आप जवाब देते हैं कि ना बहनों को साथ जाना है, ना भाभीयों को साथ जाना है और ना सासों को साथ जाना है। अगर सच्चा रिश्तेदार है तो गुरु है, वह साथ जाता है। शिष्य और गुरु का सफर साझा है। अगर गुरु ना मिले तो इसका सच्चा रिश्तेदार कोई नहीं। अगर हमारी रूह का परमात्मा के साथ मिलाप करने वाला कोई है तो गुरु है। कहते हैं कि अगर सच्चा नाता यानी रिश्ता है तो गुरु और शिष्य का, और कोई साथ नहीं चलता। बलिहारी गुरु आपने सद बलिहारे जाऊं। गुरु बिन एता पव थकी गुर पीर मेलम दितम मिलाए। अब रूह शुक्राना करती है कि मैं बार बार गुरु पर कुर्बान हूँ, जिसने मेरा परमात्मा से मिलाप करा दिया है। अगर गुरु ना मिलता तो परमात्मा भी ना मिलता। बगैर गुरु के मैंने करोड़ों जन्म पाए। रूह का पति कौन है? वह अकाल पुरुष। जब गुरु मिला, उसने कृपा करके परमात्मा के साथ मिलाप करा दिया। रूह सुहागिन हो गई। इसलिए रूह बार बार गुरु का शुक्राना करती है, जिसने उसका परमात्मा के साथ मिलाप करा दिया। फूफी, नानी, मासियां, देर जठानी आवण वनण ना रहन पूर रहे पहिया। आप कहते हैं मेरी कितनी ही फूफियाँ हुई, कितनी ही देवरानियाँ हुई, कितनी ही जेठानियाँ हुई, मगर साथ कोई ना गया। किश्ती में मुसाफिर बैठे, पार होकर कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। इसी तरह इन रिश्तेदारों में से कोई साथ नहीं चलता। जब तक जिंदगी बाकी है
सारे रिश्तेदार हैं, जब मौत आई तो सारे जुदा हो गए। अगर कोई साथ चलता है तो वो है सतगुरु। मामे ते मामणिया भायर बाप न माऊ, साथ लड़े तीन नाठियां पीड़ कणी दरिया। आप कहते हैं कितने ही मामे बने, कितनी ही मामियां बनी, कितने भाई बने, कितने पिता बने और कितनी ही मेरी माएँ बनी, मगर आज साथ कोई नहीं चलता। जितनी देर किश्ती में बैठे रहे उतनी देर रौनक रही, जब पार हो गए तो जो साथ कोई नहीं चलता। इसी तरह जितने भी रिश्तेदार हैं उनमें से कोई साथ नहीं जाता, अगर साथ जाता है तो गुरु। साचो रंग रंगावलो सखी हमारो कंत, सच विछोड़ा ना थिए सो सहो रंग रवंत। अब रूह सखियों से कहती है कि अगर कोई हमेशा साथ रहने वाला है तो वह हमारा पति अकाल पुरुष है। अगर हम उसके साथ नाता जोड़ लें तो कभी भी विछोड़ा नहीं होता। फिर कौन आए और कौन जाए, खुशियां हैं तो अकाल पुरुष के साथ हैं, बाकी सारे नाते झूठे हैं। सभे रुत चंगियां जित सच्चे सोने सातन कंत पछाणिया सुख सुती निसडे। फिर ख्याल आया कि उस पति को याद करने की ऋतु कौन सी है। फिर आप ही जवाब देते हैं कि सारी ही ऋतुएं अच्छी हैं, जब उसका प्यार आ गया वही ऋतु अच्छी है। अगर बचपन में परमात्मा याद आ गया तो मुबारक है, जवानी में याद आ जाए तो मुबारक है, बुढ़ापे में याद आ जाए तो मुबारक है। मतलब कि जिस उम्र में भी याद आ जाए मुबारक है। जिस रूह को परमात्मा रूपी पति मिल गया फिर उसे बिछोड़ा कभी नहीं होता। पत्तन कुके पातणी वंजो त्रुक विलाड़ पार पवंदड़े डिठ में सतगुर बोहित चाड़। जिस तरह जब मुसाफिर को दरिया पार करने का वक्त होता है तो मल्लाह पुकार पुकार कर कहता है कि आओ, जिन्हें किश्ती में बैठना है बैठ जाओ, नहीं तो फिर सारा दिन इंतजार करना पड़ेगा। इसी तरह महात्मा पुकारते हैं
कि आओ जिन्हें सचखंड जाना है, नहीं तो जो जो मल्हा की किश्ती में बैठ गए वे पार हो गए, जो ना चढ़े वे इस पार के इस पार ही रह गए। इसी तरह जिन्होंने हुक्म मान लिया यानी नाम लेकर कमाई की, उनका अंदर पर्दा खुल गया, वे पार हो गए। फिर कौन जाए इसके विपरीत, जिन्होंने हुक्म ना माना वे वहीं के वहीं रह गए। हिकणी लदया हिक लद गए, हिक पारे पर नाल, जिन्नी सच वणजिया से सच्चे प्रभ नाल। कहते हैं तैयारियां और सलाह मशवरा तो सारी दुनिया करती है कि भाई सत्संग में चलेंगे, नाम लेंगे। मिलकर मन में धारण कर लिया, मगर पहुंचता कोई कोई है। जो नाम लेकर कमाई करके अंदर चले गए वे पार हो गए, बाकी सारे सलाह मशवरों में ही रह गए। वह सच सभी के अंदर है, मगर मिलता कब है? जब इसके ऊंचे भाग हों तभी इसे निश्चय आता है और यह कमाई करता है। अगर नाम लेकर रख छोड़ा तब भी कोई फायदा नहीं। ना हम चंगे आखिए बुरा ना दिसे कोई, नानक होमे मारिए सच्चे जेहड़ा सोए। फिर आप कहते हैं कि हम यह नहीं कहते कि हम भले हैं, बल्कि हमें कोई बुरा दिखता ही नहीं। हम सभी को प्यार से देखते हैं। अब कहते हैं कि कामयाब कौन होंगे? फिर आप ही जवाब देते हैं कि जिनका सच के साथ प्यार जुड़ा हुआ है। नहीं तो सारे संसार को हौमे की बीमारी लगी हुई है। मैं आलम, मैं फाजिल, मैं गुणी, मैं ज्ञानी। जब तक हौमे नहीं मर जाती तब तक स्वाद नहीं आता। इसके मारने की एक ही दवा है और वह इसके अंदर है। मगर जब आप भजन में बैठते हो, मन बाहर ले चलता है, कभी उजाड़ों में, कभी पहाड़ों में, कभी कहीं तो कभी कहीं। मन को समझाओ कि घंटे 2 घंटे के लिए बाहर ना जाए। अगर बाहर जाता है तो फिर वापस ले आओ, फिर बाहर जाए तो फिर वापस ले आओ। हम कहते हैं कि मन नहीं लगता। अगर आप मन के बंदे हो यानी मन का कहा मानते हो तो जाओ, फिर गुरु के पास आने का क्या फायदा? भजन ना करना मन का बहाना है। मन हमें धोखा देता है, सो मन के धोखे में नहीं आना चाहिए। अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि जिन्होंने होमे को मारकर शब्द से प्रेम कर लिया है, सच्चा सौदा उन्हीं का है। बाकी लोगों का सौदा झूठा है। जी। ना हम चंगे आखी हैं बुरा न दिसे कोई, नानक होमे मारिए
सच्चे जेहड़ा सोच